तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपकी जब तक पहली सैलरी नहीं आ जाती है तब तक साथ दूंगा और गाइड करता रहूँगा कब कहाँ पे किस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा एप्लीकेशन कब लिखना है, कौन सी चीज़ों को कहाँ पे जमा करना है ना। तो वो मैं पूरा गाइड करने वाला हूँ, घबराना नहीं है। तो आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे हैं और आप लोग भी कहीं ना कहीं एक असमंजस में पड़े होंगे कि कल जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें जेटेट और हमारे सीटेट को लेके बहुत सारे दिनों से लगभग एक केस चल रहा था। तो उसको लेके एक फैसला आया है, जैसे कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा, जिसमें जो है जेटेट की जीत हुई है, यानी कि झारखंड टेट की जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जो व्यक्ति जी टेट पास हैं, अब भले ही वहाँ पे कुछ सालों से ना हुआ हो, 7-8 साल में भी हो चुके हैं जी टेट नहीं हुआ है झारखंड में, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति का जी टेट क्लियर है वही व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कि सी टेट वाले बंदे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फैसला आया। जब से ये वाला फैसला कल से आया तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि सर ये बताइए, क्या ये जो फैसला आया है इस फैसले से TRE 3 के कैंडिडेट पे कोई असर पड़ेगा? TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है, क्या इसको कहीं रोक दिया जाएगा? तो चलिए आज इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय है। शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य अपने अनुसार जो भी उसको उचित लगता है वो अपना सकता है। जैसे कि वो चाहेगा कि नहीं साहब हमें अपना टैट चाहिए, तो वो टैट के लिए मान्य है। केंद्र सरकार उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। ओके, यदि वो कह दे नहीं साहब हम सी टेट भी ले सकते हैं, हम जो है एस टेट भी ले सकते हैं, यानी कि स्टेट टेट भी ले सकते हैं, तो भी उस पर जो है केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं बन सकती है। अलग अलग राज्य की अलग अलग गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। झारखंड वालों ने कहा कि साहब अपने राज्य का टेट चाहिए, वही कैंडिडेट मान्य होंगे। तो दोस्तों, राज्य के ऊपर किसी प्रकार से दबाव नहीं बना सकती है केंद्र सरकार। वो जो चाहेगी वो कर सकती है, क्योंकि शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय होता है और उस पर पूर्णतः एक तरीके से सर्वसम्मति राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य क्या चाहता है अपने पॉलिसीज के अनुसार। अब तो झारखंड ने कहा साहब हमारा टेट है, केवल वही कैंडिडेट मान होंगे। तो झारखंड की स्पेशली बात है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ सी टेट भी मान्य करता है, जैसे कि यूपी। इसी तरीके से बिहार भी है। बिहार की पॉलिसी में भी ये है कि आप सी टेट अगर हैं तो सी टेट से भी मान्य है, और यदि आपके पास एस टेट है तो उससे भी मान्य है, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2। तो आपका इसके लिए घबराना नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, अब रही बात क्या कि जब सरकार अलाउ कर रही है, जिस दिन बिहार सरकार कह देगी नहीं सर हमें केवल केवल स्टेट एस टेट वाले ही चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे जिसने भी सी टेट किया है तब। लेकिन बिहार की पॉलिसी में ऐसा है कि यदि आपने सी टेट किया है तो भी आ जाइए, और एस टेट पेपर 1 पेपर 2 के अनुसार जो किया है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो सीधी सीधी बात तो ये है कि वो मामला है झारखंड का। अभी आप लोग बात करेंगे सर ये BTC और B.Ed वाला मामला, लेकिन उसको पूरे देश में लागू क्यों कर दिया गया, वो एक अलग अलग, ये वाला मामला अलग है बिल्कुल, और ये वाला मामला अलग कि भैया हम टेट चलाना चाहते हैं या फिर सी टेट चलाना चाहते हैं। ठीक है, वो तो सबके लिए बराबर था, लेकिन ये केस और वो केस दोनों अलग हैं। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, और ना ही किसी भी प्रकार के कल के जो भी जजमेंट आया सी टेट और झारखंड टेट को लेके आपका TRE 3 पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे आने वाले कुछ दिनों में आपकी ज्वाइनिंग होगी, बढ़िया से ज्वाइनिंग करिए आके। ट्रेनिंग वाला शेड्यूल होगा तो ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग वाला नहीं होगा तो आपकी ज्वाइनिंग होगी, डायरेक्ट स्कूल में ज्वाइन करके बढ़िया से अपनी नौकरी करिए आके, और वही सरकारी नौकर बनिए आके। तो बस यही था, आपको घबराना नहीं है, एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपका DV हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब आपकी केवल ज्वाइनिंग बाकी है। कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, ना ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। बस एकदम फ्री माइंड बैठे रहिए। ऐसे मान के चलिए कि लगभग 99% आपकी जॉब लग चुकी है यदि आपका DV हो चुका है तो। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे 101% हो गया। ठीक है, तो ये था। बाकी कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपकी जब तक पहली सैलरी नहीं आ जाती है तब तक साथ दूंगा और गाइड करता रहूँगा।